हेलो एवरीवन। तो देखो, आज मैंने आपके लिए ब्लॉगर का स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप टूल वेबसाइट बना सकते हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल करवा सकते हैं विदाउट ट्रैफिक, विदाउट एनी ब्लॉग। देखो, एडसेंस अप्रूवल बहुत तरह के वेबसाइट में देता है। अगर आपके वेबसाइट में ब्लॉग है, ब्लॉग कंटेंट लिख कर अप्रूवल करवाते हो, वो भी एक तरीका है। उसके बाद आपके पास एक टूल वेबसाइट होना चाहिए और टूल वेबसाइट वर्किंग वेबसाइट होना चाहिए, वो भी एक तरीका है गूगल एडसेंस करवाने का। तो दो तीन तरीके की वेबसाइट करवाती है। एक Q&A जैसे वेबसाइट हो जाती है, लाइक कोरा और पिन इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर सकते हो, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन टूल वेबसाइट भी आज के समय में काफ़ी लोग अप्रूव करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारी ऑडियंस इतना है जो इस पर उतना एफोर्ट नहीं डाल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लॉग वेबसाइट कंटेंट लिखो, 20 से 25 कंटेंट, उसके बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इस वेबसाइट को भी कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और कैसे अप्रूवल होगा, सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अप्रूवल तक मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको अप्रूवल होगा। उसके बाद देखोगे एडवर्टाइजमेंट लगाने का सेक्शन भी दिया हुआ है ऊपर में, और नीचे में भी देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, यानी एडसेंस का ऐड भी लगा सकते हो, बीच में भी एडसेंस का ऐड लगा सकते हो। और कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल वगैरह इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन लगा हुआ है और अबाउट वगैरह पेजेज ऑलरेडी बना हुआ है। लाइक अबाउट पर मैं जाऊँगा तो अबाउट पेजेज ऑलरेडी बना हुआ है। इसी तरीके से कॉन्टेक्टस का भी पेजेज बना हुआ है। तो ये सब चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कैसे बनाना है और क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सारा चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर ये टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये जो जितना भी आपको HTML कोड में दूंगा वहीं पे दूंगा। लेकिन काफ़ी लोग को मन में डाउट होगा कि भाई ये टूल वेबसाइट करता क्या है। तो देखो, HTML टू XML कन्वर्टर है। टेक्स्ट को दोगे तो XML में वो कन्वर्ट कर देगा। और कैसे कन्वर्ट करेगा, लाइक अगर यहाँ पर HTML कोड लिखोगे उसके बाद कन्वर्ट टू XML करोगे तो ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके का टूल वेबसाइट वर्क करती है। अब देखो, इसमें ब्लॉगर के अंदर में 100% आप लगा सकते हो, बिकॉज blogspot.com पर मैंने लगा रखा है। और कैसे बनाना है वो भी चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पर देखोगे मेरा डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे अगर ये वाला भी चेंज करना है तो कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज करेंगे, तो इस तरह के चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको चले आना है थीम सेक्शन में, ब्लॉगर के थीम सेक्शन में आना है। उससे पहले आपको एक न्यू साइट क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पर आना है और न्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब टाइटल का नेम कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ HTML टू XML कन्वर्टर और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब एक यूनिक यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए दे जाएगा। तो यूनिक एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ब्लॉग स्पॉट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूनिक एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको चेंजेस वगैरह तो करने ही पड़ेंगे इसमें। तो देखो ये नोट अवेलेबल दिखा रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पर 2024 कर देता हूँ तो ये अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक ये भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर देखो कर देता हूँ फ्री। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्री डोमेन वगैरह है, कहीं पर पड़ा हुआ है, आपने परचेज कर रखा डोमेन, तो वो भी आप कर सकते हो, उसको भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मेरा हो चुका है फ्री 2023 HTML टू XML कन्वर्टर। इस तरीके से मुझे एक एड्रेस मिल चुका है ब्लॉग स्पॉट के साथ। अब मैं सेव आइकन पर क्लिक करता हूँ और ये सेव होना स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो हमने सेव कर चुका हूँ। अब व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर आपको क्लिक दिखाता हूँ, तो देखो अभी कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमें सारा चीज़ हाइड करना पड़ेगा। लाइक ए वाला जो आपको बाय डिफॉल्ट थीम दिख रहा होगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चले आना है यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा थीम का सेक्शन। थीम का सेक्शन पर आने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक थीम ढूंढना पड़ेगा। वो थीम का नाम बता देता हूँ, सिंपल ब्लॉग। अभी इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद मैं एक बार थीम को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको भी सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर में आ जाना है और यहाँ देखोगे इस तरीके से एरो है और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। विदाउट बैकअप किए हुए आप इसको स्विच कर सकते हो। अब एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, चेंज नेम बार को ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि ये ऑफ रहेगा तभी जाकर नेम बार सही से दिखेगा। अब इतना सारा चीज़ हो चुका है। अब हमें HTML कोड की जरूरत पड़ेगी, जो HTML कोड आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। जैसे वीडियो पब्लिक होगा उसके बाद मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर ज्वाइन जरूर हो जाना है। जो गाइस HTML फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एडिट पर आना है और डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं आपको सिखला देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ चेंजेस भी करना है, वो भी चीज़ मैं सिखला दूंगा। अब सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो जाने के बाद सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। अब मैं बैक चले जाता हूँ और देखोगे मैं व्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको खुल जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर मैंने नया डोमेन से इसको कनेक्ट कर लिया ब्लॉग स्पॉट के साथ। आगे मैं सिखलाऊंगा कैसे इसको सर्च इंजन में डालना है। उसके बाद मैं ये भी सिखलाऊंगा कैसे इसको यहाँ पर एडसेंस के लिए भेजना है। ये भी चीज़ मैं आपको सिखलाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कस्टमाइजेशन करना सिखा देता हूँ, क्योंकि कस्टमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही अप्लाई करोगे और एडसेंस के लिए भेज दोगे तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर का हम लोग देख लेते हैं, बोलते हैं
हेडर पोर्शन, तो ये वाला जो भी चेंजेज है वो भी कर सकते हो। लाइक इसमें अगर बैकग्राउंड का येलो है, इसको आपको चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन चेंज तभी करना जब आपके पास कोडिंग का नॉलेज है। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे से चेंज करवा सकते हो। उसके लिए इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना कि भाई मुझे और भी चेंजेस करवाने हैं, तो मैं आपको चेंज कर दूंगा। और यहाँ पर देखोगे HTML टू XML कन्वर्टर है, ये इसको टेक्स्ट को साफ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है HTML टू XML कन्वर्टर, कन्वर्ट योर HTML टूल इन XML इफेक्टली। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं और क्या इसमें लिखेंगे वो मैं सिखला देता हूँ। तो उसके लिए हम तो यूज करें ChatGPT का, बिकॉज मुझे एडसेंस के लिए इसको यहाँ पर देखो, मतलब एडसेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो ChatGPT कंटेंट मत लिखना, लेकिन मुझे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना है और आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अगर एडसेंस के लिए चाहिए तो ले लेता हूँ, ताकि आप लोग हेल्प मत लो, आप लोग खुद से इसमें लिखोगे तो अप्रूवल के लिए भेजने में आसान होगा। अप्रूवल में कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज लो वैल्यू कंटेंट का भी दिक्कत इसीलिए आती है कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर रखा होगा कंटेंट को। तो ChatGPT को हमने कमांड दिया, ये वाला मैंने डाल दिया टेक्स्ट को। उसके बाद लिखा है अल्टरनेटिव वर्ड, तो यहाँ पर ChatGPT ने 2-3 अल्टरनेटिव वर्ड दे दिया है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लाइक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, एडिट HTML में जरूर जाना है और ये वाला टेक्स्ट को फाइंड करना पड़ेगा कि टेक्स्ट है कहाँ पर, तभी जाकर ये वाला को रिप्लेस कर पाओगे। उसके लिए Ctrl F में करता हूँ और यहाँ से देखोगे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार जरूर क्लिक करना है, तब जाकर Ctrl F करना है, नहीं तो पेज में आप मत कर देना, बिकॉज आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो मैंने Ctrl F किया और यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट इसको सर्च कर लेता हूँ। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन था, टूल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, तो इसको हमने चेंज करना है। तो चेंज किससे करना है, इससे करना है। तो इसको कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। गाइस यहाँ पर देख सकते हो टूल डिस्क्रिप्शन है और यही टेक्स्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यही टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो जो नया टेक्स्ट आपको ChatGPT से आपने कॉपी किया है, इसको कॉपी मैं कर लेता हूँ। आप खुद से जनरेट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको खुद से लिखना पड़ेगा तब जाकर अप्रूवल होगा। तो इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दिया। अब इस तरीके से मैंने पहला जो टेक्स्ट था ऊपर चेंज कर दिया। अब चेंज हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ और भी मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे, तो वो भी मैं बताऊँगा कैसे आपको चेंज करना है। तो ये तो मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे किसको है, ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना है, तो इसको भी हमको कॉपी कर लेते हैं और ChatGPT में इसका भी यहाँ पर कमांड देते हैं। तो इसको भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अल्टरनेटिव वर्ड। इस तरीके से कमांड दोगे तो ChatGPT अल्टरनेटिव वर्ड इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके दे देगा। तो मैंने लिख दिया अल्टरनेटिव वर्ड्स। इस तरीके से आपको कमांड देनी आना चाहिए, तब जाकर ChatGPT आपको लिए खुद से कंटेंट लिख देगा। तो ये रहा मेरा अल्टरनेटिव वर्ड। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये वाला कुछ अलग है, ये वाला कुछ अलग है, तो इसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर देखोगे जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है वही टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको मिल जाएगा ये रहा टेक्स्ट, द HTML टू XML कन्वर्टर इज वर्सटाइल। अब ये भी चेक कर सकते हो, द HTML टू XML कन्वर्टर वर्सटाइल। तो ये दोनों एक ही सेम टेक्स्ट है। तो अब हमें इसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस करने के लिए सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, रिक्वायर्ड तक, और यहाँ पैराग्राफ अंडर मतलब पैराग्राफ टैग में इसको डालना पड़ेगा। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस तरीके से मैंने रिप्लेस कर दिया है और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोनों टेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैं साइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर भी देखो चेंज हो चुका है। आप चाहे तो एक बार दोनों मैच करवा सकते हो, दोनों चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर बॉडी टैग में आपको दिखला दिया। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखोगे इसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद कन्वर्टर टू XML इसको भी वैसे ही रहने देना है। उसके बाद देखोगे शेयर, इसको भी वैसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखो डाउनलोड XML है, इसको भी वैसे ही रहने देना है। अब सबसे नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे करने हैं। अब अबाउट XML टू यहाँ पर लिखा हुआ है HTML टू XML कन्वर्टर। अब यहाँ पर देखोगे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, तो चाहे इसे छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा छोड़ो मत, इसको चेंज भी कर दो या फिर ऐसे भी रहने दो। तो इसके लिए भी सिंपल सा है जो मैं आपको सिखला देता हूँ कि कैसे करना है। तो इस लाइन को कॉपी करना है और Ctrl F आपको प्रेस करना पड़ेगा और Ctrl V का आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हेडिंग 2 के अंदर में लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पर स्टेप्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ देखोगे पैराग्राफ वाइज आपको लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर यहाँ जो भी स्टेप 1 है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करो। उसके बाद देखोगे यहाँ पर पैराग्राफ है उसका, वो भी चेंज करो। और यहाँ देखो मिल है ये रहा स्टेप नंबर 2 में, गाइस इसको भी आप चेंज करो। उसके बाद इसके अंदर में पैराग्राफ है, इसको भी चेंज करो। उसी तरीके से 3rd 4th 5th 6th इस तरीके से यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, तो सभी को आपको चेंज करना पड़ेगा। और 8 9 तक आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी अगर चेंज करना दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर जाना है, सिंपल सा जो भी आपने इस तरीके से ऊपर वाला चेंज किया था इसको भी सेम यहीं पर देखोगे तो अबाउट HTML टू XML कन्वर्टर है, और इनपुट के अंदर में जो भी लिखा हुआ है इसको चेंज कर देना। सिंपल सा आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और ये भी चेंज कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे में आना है और ऐड यहाँ
पर लगा हुआ जैसे रहने देना है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रीवियसली पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सबको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर देखो मेरा क्रेडिट है तो भाई इसको भी ऐसे ही रहने देना है, बिकॉज थोड़ा सा मैंने मेहनत किया तो मेरा क्रेडिट है। तो यार इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस ये तो रहा कस्टमाइजेशन की बात, जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या क्या आपको नहीं चेंजेस करने पड़ेंगे, ये कस्टमाइजेशन मैंने आपको सिखला दिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको सेटिंग होती है। सेटिंग भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आप एडसेंस दिलवाने में, साइट को रैंक करवाने में। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बैक आ जाना है और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है ब्लॉगर का सेटिंग, अगर ये नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखोगे टाइटल मैंने डाल दिया, तो टाइटल को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पर देखोगे मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप ध्यान रहे आप खुद से लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी ब्लॉग यहाँ पर रैंकिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तो एआई कंटेंट है, मैंने एआई से कॉपी किया है, तो इसको आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आपको एक दिखेगा मेटा डिस्क्रिप्शन, और इनेबल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा ब्लॉग के लिए कि क्या क्या आप ब्लॉग में बनाए हो। तो इसको भी मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको कॉपी किया था वही पेस्ट कर देना है। लाइक ये वाला है मेरा डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं कॉपी किया हूँ और मैं फिर से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि पूरा टेक्स्ट दिखे। और 150 वर्ड ही मिलेगा, तो इतना ही रहने देना है, ज़्यादा आपको पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज होगा ही नहीं, क्योंकि 150 वर्ड ही तक ये सपोर्ट करती है। गाइस इसमें और भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, लाइक इनेबल करना पड़ेगा robo.txt, उसके बाद header.txt आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे अगर आपके पास डोमेन वगैरह है प्रीमियम, तो वो भी ऐड करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऊपर में देखोगे तो कस्टम डोमेन भी यहाँ पर डाल सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है अगर उसको करना चाहते हो तो आप जाओ और ये वाला वीडियो जरूर जाकर चेक करो। सिंपल सर्च मारना इंपॉर्टेंट एसईओ सेटिंग इन ब्लॉगर, संदीप ब्लॉग इंडिस मेरा चैनल का नाम डालना है। ये वाला एडवांस सेटिंग मैंने बताया था ब्लॉगर के अंदर में, तो ये वाला वीडियो जाकर चेक कर लेना है। और अगर ये वीडियो मतलब 2 साल पुराना हो चुका है तो सेटिंग बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पर अपडेटेड वीडियो में बता दूंगा। और आपको जो भी सेटिंग है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या क्या होती है ब्लॉगर के अंदर में जो करना होता है 100%, नहीं तो आपकी ब्लॉग रैंकिंग कर रहेगी नहीं, आपकी ब्लॉग को इंडेक्स होने में दिक्कत होगा, आपकी ब्लॉग सर्च इंजन में नहीं आएगा। तो वो सेटिंग मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो एक बार जाकर आप जरूर चेक कर लेना है। गाइस बात आती है कि इसको गूगल एडसेंस के लिए कैसे भेजें और कब भेजना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंडेड करूंगा कि इस एडसेंस से भेजने से पहले, एडसेंस तो अप्रूव्ड होगा ही, लेकिन उसको पहले आपको यहाँ पर इस ब्लॉग को आपको सर्च कंसोल में डालना पड़ेगा। बिकॉज सर्च कंसोल में डालोगे तो गूगल को ये भी पता होना चाहिए कि आपका भी एक ब्लॉग है जो HTML टू XML कन्वर्ट करता है, जो टूल वेबसाइट है, तब जाकर इंडेक्स करवाएगा। जितने भी यहाँ पर जैसे देखो होम पेज को इंडेक्स करवाएगा, उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट पेजेस है, डिस्क्लेमर, प्रीवियसली पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, ये भी इंडेक्स करवाएगा। उसके साथ में आपके साथ देखोगे ये जो आपने यहाँ पर टूल पूरा साइट बना रखा है उसको भी इंडेक्स करवाएगा और अबाउट अस को इंडेक्स करवाएगा। तो टाइम लगेगा। इंडेक्स हो जाने के बाद आपको सबसे पहले है कि आपकी ब्लॉग इंडेक्स है या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और डायरेक्ट यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, साइट और कॉमा देना है, उसके बाद ब्लॉग को यहाँ पर पेस्ट कर देना है होम पेज का, और जब भी ये इंडेक्स हो जाएगा तो आपकी ब्लॉग यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस के लिए भेजनी है। लेकिन एक सेटिंग और आपको मैंने कराना भूल गया, उसके लिए एडिट HTML में आना है और यहाँ देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन का, इसको भी चेंज करना है तो कर लेना। बिकॉज इसको भी मैं दिखा देता हूँ कैसे चेंज करना है, काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक वेबसाइट है, अगर 10 लोग भेजेंगे तो सेम ही, अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज किए हुए नहीं भेजोगे तो रिजेक्टेड आ सकता है, 1-2 का ही अप्रूव होगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ इसको भी चेंज कर लेना। कैसे करना है, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा ChatGPT को, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर, इस तरीके से आपको कमांड देने आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन फॉर। अब ए वाला मैंने लिख देता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने सही कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आना है और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन गलत लिख लिया, लेकिन ये ChatGPT खुद सुधार लेगा, तो ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अब आपको छोटा सा मुझे चाहिए, ये बहुत बड़ा दे दिया, तो इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट, तो ये शॉर्ट करके दे देगा। और इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से बताऊंगा कि आप कभी कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो अप्रूवल आपको नहीं हो पाएगा। अब ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ChatGPT आपको दिखाने के लिए ChatGPT का यूज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन हो चुका है। अब मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए, तो कीवर्ड कैसे मिलेगा, तो कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कीवर्ड्स, राइट कीवर्ड, तो इस तरीके से मैं कमांड देता हूँ राइट कीवर्ड्स, तो मुझे एक कीवर्ड निकाल के दे देगा।
तो इस तरीके से मैंने कमांड दिया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर 4-5 कीवर्ड दे दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज कर लेना है ताकि डिस्क्रिप्शन में आपको रैंक होने में दिक्कत ना हो, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैंने गया, उसको पहले डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना है, आपको नोटपैड में जाना है। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा जरूर डालना है, तभी जाकर रैंकिंग होगी और आपकी वेबसाइट में यहाँ पर एक अच्छा टेक्स्ट आ जाएगा। बिकॉज कॉमा ही आपको मैटर करता है टेक्स्ट के अंदर में, और आपको कॉमा होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉमा, सभी में मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। 4-5 ही मैं कॉमा लगा लेता हूँ, ज़्यादा आपसे ज़्यादा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 4-5 को लगा दिया, कट कर देता हूँ और यहाँ पर आना है। अब मैं बताता हूँ कौन सी लाइन को चेंज करना है। तो यहाँ देखोगे कॉमा से लिखा हुआ है, 2-3 लाइन लिखा हुआ है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दिया। इस तरीके से आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी लोग एक ही ब्लॉग को भेजेंगे, एक ही टेक्स्ट में भेजेंगे, तो एडसेंस इजीली डिटेक्ट कर लेगा और लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत देगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर चेंज करके भेजोगे तो आपको यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा और अप्रूवल आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये चेंजेस था जो मेरे ख्याल से छूट रहा था, वो भी मैंने आपको कवर कर दिया इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप गूगल एडसेंस से पहले, भेजने से पहले आप गूगल सर्च कंसोल में जरूर डालना है, इंडेक्स जरूर करवाना है, इसका साइट मैप जरूर क्रिएट करना है। बिकॉज और यहाँ पर जैसे देखो मैंने लिखा robo.txt, तो अभी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं लिख दिया robo.txt और मैंने इंटर किया। तो इसका robo.txt इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर robo.txt बना हुआ है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए ads.txt, तो ये भी मैं बता देता हूँ, ads.txt आपके पास होना चाहिए। इसके पास अभी नहीं है, नोट फाउंड आ रहा है, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास XML बनाना पड़ेगा, साइट मैप बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा साइट मैप, तो इस तरीके से मैंने लिखा साइट मैप मैंने लिखा। तो ये भी अभी नहीं साइट मैप दिखाएगा, क्योंकि साइट मैप यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप सर्च कंसोल में इसको डालोगे तो साइट मैप 100 बनाना पड़ेगा, तब जाकर साइट मैप आपकी ब्लॉग को बनेगी और आपकी ब्लॉग इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को करना है, उसके बाद ही एडसेंस के लिए भेजना है। एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा 100/10% कहता हूँ, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल एक यूनिक टूल वेबसाइट है, एक कोई कोरा वगैरह नहीं है, या फिर ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें ब्लॉग कंटेंट हो। ये 100% अप्रूवल हो जाएगा। और मे भी चांस है कि देखो अगर 100 लोग भेजेंगे इसी साइट को तो 1-2 का रिजेक्टेड आ सकता है, 3 का रिजेक्टेड आ सकता है। इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर जो भी चीज़ चेंज बताया है तो वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट अगर और भी रिजेक्टेड आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह आपको चेंज करके बता दूंगा कि कैसे टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करते हैं। और यहाँ देखो वो भी काफ़ी सिंपल है। जैसे यहाँ देखोगे क्लिक हेयर है, इसको भी चेंज कर लेते कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे मैं ब्लू कर दूंगा और यहाँ पर ऊपर में व्हाइट कर दूंगा तो अच्छा लगेगा। टेक्स्ट को व्हाइट कर दूंगा, बैकग्राउंड को ब्लू कर दूंगा, इस तरीके से तो आपको काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये भी हम लोग चेंज करना सीख देंगे अगर आपको कमेंट करोगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। देखो कोई भी वीडियो यहाँ पर मैं लाता हूँ तो आपको ब्लॉगर, वर्डप्रेस, थीम, प्लगइन इससे रिलेटेड लाता हूँ। वेबसाइट कैसे बनाए, कौन सी वेबसाइट रैंक करेगी, कौन सी कंटेंट लो वैल्यू कंटेंट से कैसे निपटे, उसके बाद किस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल करवाएं, अर्निंग कैसे करें, सारा चीज़ ब्लॉगर वेबसाइट से रिलेटेड ही मैं लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं पूरे चैनल पर लाते रहता हूँ और आपको देते रहता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पेड वेबसाइट चेकिंग करवाना चाहते हो, लाइक अगर पेड वेबसाइट आपकी एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है, आपको जानना चाहते हो कि एडसेंस में क्या दिक्कत हो गई जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूव नहीं दे रहा है, उसके बाद आपको कोई भी थीम कस्टमाइजेशन करवाना हो, मुझसे वेबसाइट बनवानी हो, और आपको यहाँ पर जैसे कोई भी यहाँ पर जनरेट पेज का थीम वगैरह चाहिए, तो मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में दे दूंगा। बता सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इस तरीके का और भी टूल वेबसाइट बनवानी है, लाइक PG टू PNG कन्वर्टर, इस तरीके की बहुत सारे टूल होती है जो मार्केट में आजकल है, लेकिन वो कंपटीशन लो है, और उस तरह के टूल वेबसाइट बनाकर एडसेंस अप्रूवल करवाना चाहते हो और उसमें भी पैसा कमाना चाहते हो, तो यार मतलब उसमें भी पैसा कमा सकते हो और आप मुझे पेड सर्विस के लिए सकते हो, बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पर 100% हेल्प करूंगा। बाकी जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोगों को एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगी टूल वेबसाइट पर, तो आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे ऑडियंस को पता चल जाएगा कि टूल वेबसाइट भी आजकल गूगल एडसेंस अप्रूवल दे रही है, और उस पर भी काम करने से आपको एडसेंस अप्रूवल हो सकता है। कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती है, सिर्फ क्रिएट करो, चेंजेस करो, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से प्लगइन ले सकते हो, जैसे वर्डप्रेस वगैरह का मैं बहुत सारे प्लगइन शेयर करते रहता हूँ, तो आप मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला है वहीं पर पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।